हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस और उसका टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के आधार पर या उसके बेसिस पर सेंटेंस के थ्री काइंड्स होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, और आइए स्टूडेंट्स अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट वन है सिंपल सेंटेंस। स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, a simple sentence is one which has only one subject and one finite verb, या इस प्रकार भी कह सकते हैं हम a simple sentence one which has only one subject and one predicate। ओके स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल आपका वन सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वॉन्ट टू गो होम और दे आर गोइंग टू द स्टोर विद मी टुडे, या आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम बेटर देन वनीला आइसक्रीम, इट्स रेनिंग आउटसाइड राइट नाउ, दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे आफ्टर डिनर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये जो 5 एग्जाम्पल्स हैं इनमें आप देख सकते हो कि आपका देखिए एक सब्जेक्ट दिया गया है और बाकी जो पूरा ये पार्ट है आपका ये प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखिए सिमिलरली आप देख सकते हो वन सब्जेक्ट देन आफ्टर प्रेडिकेट या फाइनाइट वर्ब दिया गया है। ये तो थे सिंपल सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपका सेंटेंस की जो काइंड्स मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली 3 कैटेगरीज हैं या 3 टॉपिक्स हैं जिनसे कनेक्टेड है। सबसे पहले जैसे कि इसी टॉपिक के अंदर आप स्टूडेंट्स सेंटेंस के बारे में तो सीख ही रहे हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कंजक्शन के बारे में सीखेंगे, कंजक्शन और क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, ये समझ लीजिए। सेंटेंस के बारे में आप सीखेंगे, कंजक्शन के बारे में सीखेंगे और क्लॉज के बारे में सीखेंगे। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट्स, अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 or more मेन क्लॉजेज कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन इस प्रकार है कि 2 या 2 से अधिक मेन क्लॉजेज, जिन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और वो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्टेड हों, कैसे देखिए एक्चुअली स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, जैसे एंड, बट, और ये जितने भी मैंने यहां पर मेंशन किए हैं ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो क्लॉज बन रही है वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, और कंप्लीट जो होल सेंटेंस है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज बना और कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा ही आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स है नीचे। आई वांट टू लॉस वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। तो देखिए यहां पर ये जो पार्ट है आपका, ये जो देख रहे हो आप, तो मैं आपको देखिए, अगर हम इसके होल सेंटेंस की बात करें, होल सेंटेंस, तो अगर इसकी बात करें तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा ठीक है, और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस ये कैसे है, क्योंकि ये आप देख रहे हो येट, येट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो सेंटेंस कनेक्टेड रहते हैं वो आपके कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और इवन ये जो इधर वाला पार्ट है आपका, जैसे कि आई वांट टू लॉस वेट, ये तो आपका मेन क्लॉज हुआ। दूसरा
इसके बाद यट आई ईट चॉकलेट डेली, ये आपका क्या हुआ, क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक साथ 3 चीजें सीख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दे वांटेड टू गो टू पेरिस बट आई वांटेड टू सी लंदन। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो कनेक्टेड रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो क्लॉजेस कनेक्टेड रहती हैं वही आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल है द हंटर लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर्ड एट द टाइगर। एक्चुअली स्टूडेंट्स अब इसके अंदर 3 सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द हंटर लिफ्टेड द गन पहला, फिर उसने ही उसको देन ही टुक एम, आगे देन ही फायर्ड एट द टाइगर। ओके स्टूडेंट्स, और वैसे भी आप देख रहे हो इसके अंदर एंड आया हुआ है, और एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और जब भी कोई सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आए वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट, I got the book from the library and read it and enjoyed it। तो सिमिलरली इसमें भी आपके 3 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन, I got the book from the library, यहां तक आपका है। देन आफ्टर I read it and I enjoyed it, तो ये आपके देख रहे हो एंड से कनेक्टेड हैं, तो यहां पर भी आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी वर्क हार्ड देयरफॉर सी पास्ड। तो देयरफॉर का देखिए यहां पर एज ए सो के उसमें इक्विवेलेंट में इसका यूज हुआ है, तो देयरफॉर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और आपका ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जो पार्ट कनेक्टेड रहता है वही आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां आप 3 बातें सीख गए। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल या मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। एक्चुअली स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक एटलीस्ट वन प्रिंसिपल या मेन क्लॉज हो और उसके बाद वन या मोर देन वन, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो उसके अंदर। देखिए कुछ मैंने यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ वर्ड्स हैं, कंजक्शंस लिए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं उन्हें। ये सभी आपके स्टूडेंट्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लें। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्विच्ड ऑफ। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहां पर ही रीच्ड द स्टेशन ये आपकी मेन क्लॉज है, और देन आफ्टर यहां से आफ्टर द ट्रेन हैड स्विच्ड ऑफ, ये आपका ये वाला पार्ट आपका हुआ कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कंप्लीटली जब हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो ये आपका होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इसको हाफ पढ़ रहे हो क्लॉज, क्योंकि हाफ होता है क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होते हैं। सी रिटर्न होम बिकॉज सी वॉज टायर्ड। तो देखिए यहां बिकॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब भी आए किसी सेंटेंस के अंदर तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, द विलेज इन विच आई लिव इज वेरी स्मॉल। तो देखिए यहां पर विच का यूज किया गया है, ये भी आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर आता है। अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। तो देखिए यहां व्हेन का यूज हुआ है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। वह इतना थक गया है कि वह आगे नहीं चल सकता। तो यहां देखिए दैट का यूज हुआ है, और दैट आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एज आई ट्राइड टू एंटर द होटल द वॉचमैन सेड दैट देयर वॉज नो रूम। एक्चुअली स्टूडेंट मैंने बताया ना, इसमें वन या मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हों, जैसे कि पहला इसमें देखिए एज आई ट्राइड टू एंटर द होटल, तो पहला क्लॉज तो इसमें ये हुआ, फिर दूसरा आपका यहां से आता दैट
देयर वॉज नो रूम। तो यहां पर ये टू सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हो गए, और मेन क्लॉज कहाँ है इसमें, ये है द वॉचमैन सेड, ये आपकी मेन क्लॉज है, और बाकी ये आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हैं, ठीक है, ये भी सबऑर्डिनेटिंग है और ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है, और ये कंप्लीट होल सेंटेंस आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपको तीनों सेंटेंस के जो काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको करना क्या है, देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।